जी मैम साहब। मीतू, लॉकर की चाबी लाना। जाने से पहले मुझे कुछ जरूरी चीज निकालनी है। मॉम, मम्मा, पापा से कहो ना कि मुझे मूवी जाने की परमिशन दे दे। अनामिका, इससे कह दो कि बेकार की जिद ना करे। अभी इसकी उम्र नहीं हुई कि अकेले जाकर पिक्चर देखे। पापा, मैं 18 कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी। नीलेश, मेरी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। दवाई खाओ और अंदर जाके सो जाओ। थैंक यू मम्मा। माना कि इस घर में पैसा कमाकर तुम लाती हो, लेकिन कविता की परवरिश में मेरा भी बराबर का अधिकार है। ये लीजिए चाबी। मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊं? ओके बेटा, एंजॉय। थैंक यू मॉम। बाय बाय पापा। ये कोई तरीका नहीं है बच्चों की परवरिश करने का। इस तरह से तो बच्ची बिगड़ जाएगी। मेरी बेटी की परवरिश कैसे करते हैं ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है नीलेश। साहब तो अपने कमरे में चले गए, पर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मेम साहब, आज तक मैंने जो कुछ भी काम किया है पूरी ईमानदारी से किया है। अच्छा है, आगे भी ईमानदारी से करती रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपका जवाब हाँ है या नहीं। तुमने जब मुझसे पहले भी पूछा था, मैंने तुम्हें ना कहा था। अब बार बार पूछ के तुम मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर आपका फैसला ना है तो इसके आगे मैं जो कुछ भी करूंगी उसके जिम्मेदार सिर्फ आप रहोगे। मीतू, बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी किया है उन सब की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। मेम साहब, वो लोग आ गए? जी नीचे गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अंदर आओ। ये क्या हो गया मेम साहब? कविता फिल्म देखने गई है और नीलेश अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मेरे वापस आने से पहले इस लाश को ठिकाने लगा देना, समझ गए ना? जी मेम साहब। मैम, आपने वो सामान तो लिया है ना? पिया, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे बेकार के सवाल मत किया करो। अगर सामान नहीं लाई होती तो हम क्लाइंट से मिलने नहीं जा रहे होते। सॉरी मैम। हेलो, क्या? पर क्यों? ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या हुआ? मैम, वो क्लाइंट के पीए का फ़ोन था। कह रहा था कि प्लान में थोड़ा बदलाव है। कैसा बदलाव? अब हम पार्टी में नहीं जा रहे। 5 बजे सिग्नल के पास हमें एक आदमी मिलेगा और अब वही बताएगा कि वहाँ से हमें जाना कहाँ है। और साथ में उसने ये भी बोला है कि गाड़ी के अंदर की लाइट्स को ऑन रखना ताकि वो हमें आसानी से पहचान सके। बहुत अजीब बात है यार, आखिरी मिनट पे ऐसा बदलाव क्यों? कहीं ये बदलाव क्लाइंट की कोई साजिश तो नहीं? मैम, 5 बजे सिग्नल तो आ गया है। इस पते पे जाना है जो इस लिफाफे में लिखा है। पर एनवेलप खोलो, देखो क्या लिखा है। मैम, इसमें तो टाइगर क्लब में होने वाले प्ले जिसका नाम बीवी का बदला है, उसी के 3 पासेस दिए हैं उसने। टाइगर क्लब? पर हम प्ले के दौरान डीलिंग कैसे करेंगे? ये तो वहीं जाके पता चलेगा।
गुड इवनिंग एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी के सब्र का और इम्तिहान ना लेते हुए मैं अनाउंस करना चाहूंगा हमारे प्ले की शुरुआत। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इस प्ले के लिए जिसका नाम है बीवी का बदला। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से बाहर लेकर आऊंगा। तुम्हें मौका मिलते ही मालूम है ना क्या करना है। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही? डायलॉग क्यों नहीं बोल रही? इसका डायलॉग था ना। दीना, ओ दीना, डायलॉग बोल। डायलॉग बोल। दीना, दीना डायलॉग बोल। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है? ड्रॉर से गन निकालो और मुझे धमकी दो क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ? मुझे नहीं पता। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहाँ है ड्रॉर? मुझ पे हाथ उठाया ना? अरे मार दूंगी मैं तुम्हें। कर क्या रही हो तुम? मार दूंगी। सत्यानाश, ये लड़की कर क्या रही है? अरे ये असली बंदूक है। अरे रोको इसे, कोई पागल हो क्या? अरे लग जाएगी, रुको रुको। नहीं, अरे इसे रोको। मुझ पे हाथ उठाते हो? अरे रोको इसे। और आगे हाथ उठाते हो तुम? मार दूंगी मैं तुम्हें। रोको इसे, कोई मार दूंगी। रोक। ए पकड़ो इसे। ए रोको इसे कोई। अरे कोई पकड़ो इसे। अरे पागल हो तुम? मैम, गोली चल गई लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सर सही वक्त में हमने उससे बंदूक छीन ली। न जाने वो कितनी गोलियां चला दी सर। सर भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया, नहीं तो गोली सीधे मेरे पैर पे लग जाती। शशांक के पैर में लगी ना? हाँ जी। हाँ यस सर, और उसे हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। कमाल का निशाना है। गोली लगती मौत हो गई, तो गोली अभी अंदर ही है। तुम लोग मुझे तंग मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब लोग बहुत गंदे हो, सब के सब झूठे हो। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने गोली नहीं चलाई। मैं तो सिर्फ मीर की पत्नी बनी थी ना, और प्ले कर रही थी। मैंने किसी को नहीं मारा। पता नहीं असली गोली कैसे चली। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। बस इसकी आंखों की पुतली को देख करके लगता है इसे किसी ने नशीली चीज दे दी है, उसी की वजह से ऐसा बर्ताव कर रही है। अगर ये बात है तो फिर जरूर ये किसी अंदर वाले का ही काम है। बता, क्या कहना है तुम लोगों को? सर सर हमने कुछ नहीं किया सर, सच में हमने कुछ नहीं किया। सर मालूम नहीं सर, गन नकली से असली कैसे हो गई? अपने आप तो नहीं हो जाएगी ना नकली से असली, किसी ने तो किया होगा। सर हमें नहीं पता। एक मिनट, कब से ऐसे बर्ताव कर रही है ये? सर जब से स्टेज पे आई है सर तब से। हाँ सर, वो मेकअप रूम में बिल्कुल ठीक थी सर। क्या मेकअप रूम में बिल्कुल ठीक थी? पूर्वी, इसके मेकअप रूम में जाओ और अच्छी तरह से चेक करो। सड़क के तू भी जाया, देख कुछ मिलता है क्या। ठीक। नशीली चीज होगी तो इन्हीं में से किसी में होगी। ये जूस, सैंडविच, खाने का डब्बा, टिश्यू पेपर। दीना इस कमरे में अकेली थी या कोई और भी था उसके साथ?
जी वो अकेली थी। पूर्वी, वो ड्रॉपर और वो पेपर जो रखा है उसकी स्ट्रिप दो। सर। नो सर, अनामिका मैडम टीना को नहीं जानती थी। और ये बाकी के लोग उनको जानती थी? हाँ सर, इन सबको वो बहुत अच्छे से जानती थी। आखिर इस क्लब की वो वाइस प्रेसिडेंट जो थी। बॉस, सोर्स का पता चल गया है। नशा मौसमी के जूस में दिया गया था। क्यों? किसने दिया था ये जूस दीना को? सर, दीना हमेशा अपना जूस और टिफिन घर से लेकर आती थी, इसलिए वो बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी। मतलब किसी ने चुपके से इसके जूस में नशा मिला दिया और वो गन भी बदल दी। सर ये जरूर किसी बाहर के आदमी का हाथ है, क्योंकि सर अंदर का आदमी ऐसा नहीं कर सकता। बाहर का आदमी इतनी आसानी से मेकअप रूम तक नहीं पहुंच सकता। सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अभिजीत, ये काम किसी अंदर वाले का ही है। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। अनामिका, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अनामिका, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए इंग्लिश जी। किसने मारा होगा उससे सर? तहकीकात जारी है, बहुत जल्द खूनी पकड़ा जाएगा। देखिए, वक्त नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। आपकी मदद चाहिए हमें। क्या बता सकते हैं कौन कौन कर सकता है? मेरा मतलब है, क्या आपको किसी पर शक है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम सर कि वो कोई प्ले देखने जा रही है सर। उसने तो कहा था कि पिया और शशांक के साथ किसी पार्टी में जा रही है सर। देखिए, शशांक पर हमला हुआ, वो हॉस्पिटल में है और पिया सदमे में। सदमे? नीलेश जी, एक बात बताइए, जब अनामिका घर से निकली थी तभी क्या आपको कुछ परेशान सी लगी, कुछ टेंशन में थी? उनके बर्ताव में कुछ अजीब सा लगा आपको? हाँ सर, वो रोज की तरह बर्ताव कर रही थी। रोज की तरह? अच्छा, एक मिनट सर, मुझे एक इंसान पे शक है सर। कौन? हमारी नौकरानी मीतू। मीतू? अनामिका ने उसे कई बार नौकरी से निकालने की कोशिश की सर, लेकिन किसी न किसी कारण से वो उसे निकाल नहीं सकी। बुलाओ इस मीतू को। कहाँ है वो? सर वो तो नहीं है, मेम साहब गई तो बाहर चली गई वो। क्या? अनामिका के जाने के बाद वो चली गई? तो आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं उसे? सर मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, अभी रुपेश से पता चला। रुपेश? क्या मैं अपनी बेटी को खबर कर सकता हूँ सर? वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई है। फोन पर मत बताइए उसे, बच्ची है, घबरा जाएगी। उसे घर पर बुला लो, फिर शांति से बता दो। पापा? हेलो पापा। हाय, अभी तक आप सोए नहीं? हेलो कविता, कहाँ हो तुम? मैं सिनेमा हॉल के पार्किंग में। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। क्या तबीयत खराब है? क्या हुआ? और मम्मा कहाँ है? मम्मा अभी तक घर नहीं आई है बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे दवाई भी लेनी है। हाँ पापा, बस 15 मिनट में पहुंची। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बात सुनो कविता, गाड़ी आराम से चलाना बेटा। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए। कविता, कविता, क्या हुआ? कविता, तुम ठीक तो हो कविता? कविता कहाँ गई है? कविता कौन से थिएटर में गई है? अंकुर सिनेमा सर। पूर्वी, तुम और पंकज जाओ,
अंकुर सिनेमा चली जाओ जल्दी। ये कविता के पास गाड़ी कौन सी है? MP SV। लाल कलर की गाड़ी थी और गाड़ी नंबर था UIT 654। जाओ जल्दी जाओ। कविता पहले माँ और अब उसकी बेटी, कहीं सबके पीछे कोई इनका करीबी तो नहीं? किसने किया ये? देखिए, मैं शशांक को जब यहाँ चेक करने आया तो नर्स मर चुकी थी और पेशेंट गायब था। कहाँ ढूंढा नहीं उसको? सर ढूंढा, हर जगह चेक किया मैंने। एसपी सर को क्या बोलूंगा? देखो नीलेश, ये जो भी है, अगर वो तुम्हारी बेटी कविता को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वहीं पे पार्किंग लॉट में कुछ कर देता ना, उसे दूर नहीं ले जाता। इसीलिए कहता हूँ फिक्र मत करो। हाँ? सर शशांक सर। क्या हुआ शशांक को? और तुम तो पूर्वी के साथ पार्किंग लॉट में गए थे। नहीं सर, हाँ सर, मगर वो हॉस्पिटल से फोन आया था सर कि शशांक को कोई ले गया सर। शशांक को कोई ले गया? कैसे? सर वो नर्स पे हमला करके और सर वो फायर एग्जिट से निकल के। सर पहले कविता गायब हुई, फिर शशांक, और ये कहीं ये पिया तो हॉस्पिटल पहुंचे नहीं सर, उसको तो रास्ते से किसी ने उठा लिया। एक एक करके अनामिका के नजदीक के लोग गायब होते जा रहे हैं। बड़ा चक्कर है, कुछ बहुत ही बड़ा चक्कर। पर क्या इसलिए किसी एक आदमी का काम नहीं लगता, उसके साथ पूरी की पूरी गैंग है। शायद किडनैपर का फोन होगा। नीलेश, फोन उठाओ और स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो हेलो। बीवी की मौत का गम मना रहे हो नीलेश, या फिर बेटी की मौत की चिंता सता रही है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सामान? कैसा सामान? मेरा सामान लौटा दो और बदले में अपनी बेटी की जिंदगी ले लो। कैसा सामान? ये भी मुझे समझाना पड़ेगा? अरे हाँ, सामान से याद आया, तुम्हारी बेटी का कुछ सामान भेजा है, दरवाजे के बाहर है। और हाँ, फोन टैप करके अपना वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि पीसीओ वाले को मालूम ही नहीं कि उसका फोन इस्तेमाल हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। सर, हाँ, ये बॉक्स रखा था बाहर से। खोलो इसे। ये काम तो कविता का है सर। ये भगवान, क्या होगा मेरी बेटी के साथ? खून खून, ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा सर। घबरा मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे कविता को। उसकी जान का सौदा करने के लिए तो उसने ये भेजा है। घबरा मत, पकड़ो जरा। मैग्नीफाइंग ग्लास देना तो। ये देखो, ये रुई जैसे कुछ दिखता है ना? बस रुई। स्कार्फ दूसरा। ये देखो, इस पर भी कॉटन के सिरे हैं, मगर अलग अलग हैं। खून सूखा हुआ है ना, इसलिए फंसे नहीं है उसमें। ये देखो, एक मिनट, ये क्या है? तो मशीन ऑयल है। मतलब किसी रुई की फैक्ट्री में रखा गया उसे? फ्रेडी, ये तो हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। वैसे नीलेश, एक बात बताओ, ये औरत जिसने अभी फोन किया था, कहीं वो मीतू तो नहीं?
बीतू की आवाज नहीं थी सर, और किसकी आवाज थी मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, ये किस सामान के बारे में बात कर रही थी? मुझे नहीं मालूम सर किस सामान की बात कर रही थी। आखिर कोई सामान मेरी बेटी की जान से कीमती थोड़ी ना। नहीं, कुछ तो होगा ना। एक बात बताओ, ये अनामिका जब घर से गई बाहर तब उसके हाथ में कुछ सामान था? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो अपने कमरे में सोने चला गया था। तो मेम साहब तो खाली हाथ निकली थी, उनके पास उनका हैंडबैग के अलावा कुछ नहीं था साहब। हैंडबैग था? कैसा हैंडबैग? नीले रंग का हैंडबैग था सर। नीले रंग का हैंडबैग? मगर ऐसा हैंडबैग तो हमें उस ऑडिटोरियम में मिला तो नहीं। और सर, अनामिका की गाड़ी में भी ऐसा कोई हैंडबैग नहीं मिला। सचिन, जरूर वो हैंडबैग गायब किया गया है। जरूर उस हैंडबैग में कोई राज छुपा है। सर, इस केस में कुल मिलाकर 4 गोलियां हैं जिसके नतीजे पे हमें पहुंचना है। एक वो जो अनामिका के गले पे लगी, दूसरी वो जो शशांक के पैर पे लगी, और तीसरी और चौथी गोली वो जो हमें थिएटर में से मिली। बिल्कुल दया, बैलिस्टिक फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक के जरिए नतीजे पर पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो बैलिस्टिक फिंगरप्रिंटिंग, ये किस किस्म की तकनीक है? पूर्वी गन से चली हुई हर गोली पर वो गन जिससे वो गोली चली है अपना एक खास निशान छोड़ देती है। हाँ सर। तो हम इस विज्ञान के जरिए उस गोली पर जो निशान है उसे उस गन से मैच करके देखते हैं जिस गन से वो गोली चली है। ये गोली उस खास गन से चली है या नहीं चली। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि इन सारी गोलियों में से कितनी गोलियां दीना के गन से चली है। यस सर, 3 गोलियों को दीना की गन से मैच करके देखा। एक वो जो शशांक की टांग पर लगी और 2 वो गोलियां जो थिएटर हॉल में मिली। मतलब अनामिका वाली गोली को मैच करके नहीं देखेंगे दीना के गन से? नहीं। वो क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि अनामिका की मौत ये 7.62 mm गोली से हुई है। ये गोली स्नाइपर राइफल से चली और ये 3 गोलियां साधारण गन से चली। 8 mm की गोली है। पता चल जाएगा कि दीना की गन से गोलियां चली हैं या नहीं। तो मतलब सर अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं बस, शशांक की टांग में जो गोली लगी है वो दीना की गन से नहीं चली। थिएटर हॉल में आपको जो 2 गोलियां मिली है वो दीना की गन से चली। मतलब दया, ऑडिटोरियम में 3 गन्स थी जिसमें से एक स्नाइपर राइफल जिसकी गोली से अनामिका की मौत हो गई। फिर दीना की गन में से 2 गोलियां चली और तीसरी गन से जिसमें से वो चौथी गोली चली वो सीधी शशांक के पैर में घुसी। बस शशांक को जो गोली लगी है वो काफी नजदीक से चलाई गई। सर, ये कैसे पता चला? पूर्वी जिस तरह से ये पता चला कि अनामिका को जो गोली लगी है वो काफी दूर से और ऊंचाई से लगी। और सर ये अनामिका की बात आपको कैसे पता चली? मैं बताता हूँ कैसे पता चली। ये घाव देखो, 45 से 60 डिग्री नीचे की तरफ। इसका मतलब खूनी कहीं ऊपर की तरफ खड़ा होगा। और ये देखो, ये शशांक के टांग में जो गोली लगी उसका एक्सरे है। और ये देख रहे हो, ये काला काला गहरा सा निशान, इसे कहते हैं अब्रेशन रिंग। ग्रेट। और ये निशान तब होता है जब गोली एकदम नजदीक से चलाई जाए। मतलब सर, जिस किसी ने भी शशांक पे गोली चलाई वो वहां ऑडियंस के बीच बैठ के पूरा तमाशा देख रहा था। दीना को उसने ड्रग्स दिया
और जरूर किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दिए होंगे अनामिका को मारने के लिए। लगता तो ऐसे ही है। और एक बात, इस अनामिका का सामान जिसके पीछे एक किडनैपर पड़ा है, लगता है इस सामान का जरूर इसके पुराने बिजनेस से संबंध है। अनामिका के 2 बिजनेस तो बीच में ठप हो गए थे सर। किस वजह से? सर मुझे तो शर्म आती है कहते हुए, धोखाधड़ी और गैर कानूनी सप्लाईज के कारण। मेरी बीवी कोई दूध की धुली नहीं थी साहब। कब की बात है ये? 2009। कहां पर? दिल्ली में। पता लगाना पड़ेगा। पूर्वी काम करो, इस अनामिका के पुराने बिजनेस के बारे में पूरे के पूरे डिटेल्स निकालो। और फ्रेडी, इस मितू, पिया और कविता, इन तीनों के फोन ट्रेस करो, देखो कहां पर है। और सड़ंखे, साथ चल तो हमारे इस ऑडिटोरियम में जाकर पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं। सब बंद दरवाजे खुल जाएंगे। नहीं बॉस, इस एंगल से तो शशांक के पैर पर गोली नहीं लग सकती। अनामिका के गले में जो लगी है वो? बस इस स्टेज की हाइट है लगभग 4 फीट, और अगर दीना ने यहां से गोली चलाई तो ये 4 फीट, 4 और 4 8 फीट। लेकिन अनामिका के गले पर जो गोली लगी है उसका एंगल हमें बताता है कि गोली लगी होगी कम से कम 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर, तो शायद वहां से। मतलब सर, जिस वक्त मेरे गन से गोली चली उसी वक्त किसी और ने भी गोली चलाई शशांक और अनामिका पे? हाँ, स्नाइपर ने गोली चलाई वहां से। लेकिन सर वहां से साउंड और लाइट वाले ही जाते हैं। अच्छा, तो फिर उन्हीं में से कोई है जो खूनी से ही मिला है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वो इसलिए सर क्योंकि प्ले के दौरान ऊपर कोई था ही नहीं। प्ले से 2 दिन पहले ऊपर का सारा काम खत्म हो चुका था। तो कोई तो है जो चोरी छुपे घुसा है वहां पर, समझे? बुलाओ वॉचमैन को। हाँ सर, अभी बुलाता हूं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर शशांक अकेला बैठ के प्ले देख रहा था तो फिर उसके पैर पे इतने नजदीक से गोली किसने चलाई? हाँ सर, हमें कोई दूसरी गन भी नहीं मिली इस थिएटर में। सर कहीं शशांक ने खुद ही अपने पैर पे तो गोली नहीं मार ली? जरा धीरज रखो तुम लोग, धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। सर ये है मुन्ना, हमारा वॉचमैन। हाँ मुन्ना, बात बताओ, नाटक के दौरान या फिर ठीक उससे पहले यहाँ पर स्टेज पर कोई आया था, ऊपर चढ़ा था? साहब लाइट और साउंड का काम तो पहले ही खत्म हो जाता है प्ले से पहले। मगर 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 क्या? मीर साहब दिन में आए थे। मीर? नहीं सर। मैंने उनसे पूछा, आप एक्टर हैं, आप ऊपर जाके क्या करेंगे? तो उल्टा मुझे डांटने लगे। मीर? इसे क्या हो गया? मीर 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 अभिजीत, इसका मतलब है मीर इस सारे चक्कर में मिला हुआ था, और जरूर उसके पीछे कोई तो और है, कोई तो है, पर कौन? दे। हाँ दे। शम्स ताहिर खान, अनामिका की मौत के बारे में बताना चाहते हैं कुछ? ओके। हेलो सीआईडी टीम, इस इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद करके मुझे बेहद खुशी हो रही। आई होप कि जल्दी सारे क्रिमिनल जेल में होंगे। हेलो। कविता किडनैपिंग केस में कोई अपडेट? कोशिश जारी है। क्या इसके तार भी कहीं अनामिका के रहस्यमय तरीके से तो नहीं जुड़े? इसलिए आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी अनामिका कुमार के बारे में। मिसेस अनामिका कुमार, बैकग्राउंड का ज्यादा तो पता नहीं, पर माँ बाप की 1999 में मौत हो गई। 2003 में वो अपनी 3 फर्जी कंपनियों की वजह से सुर्खियों में आई, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो नए नए बिजनेस खोलती रहती है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होने से पहले उन्हें बंद भी कर देती। सर लगता है इसने अपना सारा दिमाग
420 के बिजनेस में लगा रखा था। पर हैरानी की बात यह है कि ये पहले कभी पकड़ी कैसे नहीं गई? अच्छा, आपको कोई खास बात पता चली है अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान? हाँ, लेकिन 2 चीजें सामने आई। वो ऑफिस खरीदती है, उनको रेनोवेट करवाती है, और 2006 और 2009 में उसके ऑफिस के सर्च के बाद ये सामने आया कि वहां पर सीक्रेट कंपार्टमेंट है, लेकिन उनकी जांच के बाद कोई सुराग नहीं मिला। जरूर कोई ऐसा काम जो दुनिया की नजर से दूर पर्दे के पीछे चल रहा हो। फिर तो सर अनामिका के अभी वाले ऑफिस में इस तरह के कई खुफिया कमरे मिलेंगे। हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इससे मासूम कविता की जान बच जाएगी। वैसे मेरे पास बाकी जितनी भी फाइलें हैं मैं बहुत जल्द आपके पास भिजवाता हूँ। प्लीज, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आज तक की टीम को इस केस में आपकी मदद करके खुशी हुई। उम्मीद करते हैं कि आपके इस जानकारी से हम जल्द से जल्द कविता तक पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चेक करो, देखो ऑफिस में अनामिका के बारे में कुछ पता चलता है क्या? ये क्या है? जरा हटाओ इसे। पंकज, स्विच ऑन करो। सर, इतने सारे बॉक्सेस? खोलो सबको। सर, इसमें तो खिलौने। सर। हाँ सर, सारे डब्बों में खिलौने हैं। ये क्या चक्कर है? ये दोनों खिलौने एक जैसे हैं, पर ये हल्का है और ये भारी है। पन्ना, तो ये देखिए, बाकी खिलौने में भी ऐसी कीमती पत्थर है। ओह, तो इन खिलौनों का असली खेल ये कीमती पत्थर है। अब समझ में आया। कविता का किडनैपर किस सामान की बात कर रहा था? सर, कविता, कविता, कविता उठो। कविता, कविता, दीदी, ये लोग मुझसे कुछ सामान मांग रहे थे। मुझे बचा लीजिए मैम, मैं मरना नहीं चाहती मैम, मुझे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
कविता, कविता। कौन है माँ? इसका ख्याल रखो। कौन है? कौन है तुम लोग? क्या साहब, इनको नहीं जानते? चमन चंद्रू, एंटीक चोरों की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी। चमन चंद्रू? सर इसका नाम तो अनामिका के बिजनेस पार्टनर्स की लिस्ट में भी था, जो शम्स ताहिर ने हमें दी थी। तो उस रात अनामिका तुमसे बिजनेस डील करने निकली थी घर से? मेरा टाइम, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। पैकेट निकालो, उस लड़की को लेकर के जाओ। पैकेट तो नहीं है हमारे पास। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। पैकेट दो मेरा। इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरा पैकेट दो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं आप लोगों को सब बताता हूँ, सब बताता हूँ आप लोगों को। सर मैंने अनामिका को नहीं मारा है। अनामिका मुझे पन्ना देने वाली थी, सर मैंने एडवांस में उसको 10 करोड़ रुपए दिए थे सर। मैं भला उसे क्यों मारूंगा? मेरा तो सर 10 करोड़ रुपए भी डूब गए। तो तुमने उसे उस थिएटर में नहीं बुलाया था प्ले देखने? सर मैं भला क्यों अपना अचानक प्लान चेंज करूंगा? पता नहीं वो अचानक कैसे रंगमंच पर आ गई अपनी मौत को दावत देने के लिए। सर मैं तो बर्बाद हो गया। लूट गया सर, मेरे 10 करोड़ चले गए। दया, लगता है कोई तो है जो इस चमन से एमरल्ड हड़पना चाहता है। सर अनामिका के कोई करीबी हो सकता है जिसे इस डील के बारे में मालूमात थी। पिया, शशांक या मितू, नौकरानी मितू। सर सिर्फ ये मितू के फोन की लोकेशन पता चल जाए। हेलो, थैंक यू। सर मोबाइल कंपनी वालों का फोन था, उन्होंने हमें मितू के मोबाइल की लोकेशन भेज दी। अरे चलो देखते हैं। तो आखिरी बार मितू का फोन अनामिका के घर से बदौड़िया बस्ती की तरफ गया सर, और तब से वहीं पर है। 78 बदौड़िया बस्ती। पूर्वी चेक करो, देखो किसका एड्रेस ही है। सर ये तो अनामिका के ड्राइवर रुपेश का एड्रेस है। इस ड्राइवर की गाड़ी को ब्रेक लगाने का वक्त आ गया है सर। हाय हेलो छोड़ो, ध्यान से मेरी बात सुनो। असली चीज मेरे पास है। इससे पहले सीआईडी मुझ तक पहुंच जाए, पैसे दो और सामान ले लो। डोंगरी ब्रिज पर आके मिलो ठीक 3 बजे। मुझे तो लगा तुम लोग नहीं आने वाले। अनामिका के सामने तो तेरी चूं तक नहीं निकलती थी, अब देखो चींटी के इतने पर निकल आए हैं कि असली पन्ने वहां से गायब करके नकली पन्ने वहां रख दिए। काम की बात करो, असली चीज चाहिए या नहीं? पहले हम कैसे मान लें कि तुम्हारे पास जो पन्ना है वो असली है? असली की पहचान दूर से हो जाती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, असली की पहचान दूर से ही हो जाती है। जैसे असली पन्ना वैसे असली मुजरिम। और अब तुम्हें तोहफे में मिलेगी तुम्हारी मौत। लेकिन तुम कौन हो? शशांक की टीम की वो खिलाड़ी जिसे अनामिका भी नहीं जानती थी। अब बता, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? अपनी आखिरी इच्छा की फिक्र करो, क्योंकि खेल तो खत्म हो चुका है तुम्हारा। छोड़ो मुझे। इतना भागेगा तो तेरे टांग का घाव कैसे ठीक होगा? छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ूं? अभी तो सिर्फ पर्दा उठा है, पूरा का पूरा नाटक देखना तो अभी बाकी है।
इतना बड़ा धोखा। इसका मतलब ये है कि रुपेश को आप लोगों ने भेजा हम लोग को फंसाने के लिए। तुम लोग रंगमंच में नाटक करती हो और मुजरिमों को पकड़ने के लिए कभी कभी हम लोग असली जिंदगी में नाटक करते हैं। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? मीतू कहाँ है? सब मीतू तो मर चुकी है। अनामिका मेम साहब ने उसे मार दिया था साहब, और मैंने तो बस उसकी लाश दफना दी थी। और लालच में आकर तुमने मीतू का फोन अपने पास रख लिया, क्यों? जी मेम साहब, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। मुझे छोड़ दो। पहले ये बता, जो लोग इस जुर्म में शामिल है सबको जानता है? जी। उनको फोन कर, उनको बोल असली पन्ना तेरे पास है, और अनामिका के बैग में जो पन्ना है वो नकली है, समझा? इसका मतलब रुपेश के पास भी असली पन्ना नहीं था। हम लोग तो बेवजह बेवकूफ बनकर। लालच चीज ही ऐसी होती है, अच्छे खासे अकलमंदों के दिमाग पे पर्दा पड़ जाता है, फिर तुम लोग तो मुजरिम ठहरे। नहीं, मुजरिम मैं नहीं, ये दीना है। मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों दोष देती हो? सारा का सारा प्लान इसी का था। तुम भी तो अपनी मर्जी से ही इस प्लान का हिस्सा बनी थी ना? हाँ सर, पूरा प्लान मेरा था, क्योंकि मैं अनामिका को नहीं देख सकती थी शशांक की मेहनत का मुनाफा लेते हुए। सारी मेहनत ये दोनों करते थे और सारा फायदा उस अनामिका को होता था। इसलिए अनामिका को मारने का प्लान तुमने बनाया। हाँ सर, और मैंने खुद ही अपने जूस में एक नशीला केमिकल मिलाया और गोली चलाने का ढोंग किया ताकि आप लोगों को मुझ पे शक ना हो सके। प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन फेल हो गया। नहीं होता फेल। अगर कविता किडनैप नहीं होती तो। ये बताओ कि मीर को क्यों मारा? मीर भी हमारे ही प्लान में शामिल था, लेकिन फिर उसकी नीयत खराब हो गई और हिस्सा मांगने लगा। मुझे धमकी देने लगा कि वो सीआईडी को आके सब कुछ बता देगा। इसलिए सर, उसे भी ऊपर पहुंचाना पड़ा। लोगों को ऊपर पहुंचाने की बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बच्चों का खेल हो। इंसानी जिंदगी की कीमत का एहसास अभी नहीं है तुम्हें, लेकिन जैसे जैसे फांसी का दिन नजदीक आएगा ना, पता चलेगा जीवन कितना कीमती होता है। रास्ता मिल गया? यस बॉस। अगर 2 दिन के अंदर मेरा काम नहीं हुआ तो 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, और तुम दोनों की जिंदगी का भी। सब कुछ रेडी है बॉस। हाँ बॉस, देखना कल देश के हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे, हर टीवी, हर अखबार में इसी बात का जिक्र होगा। गुड। कल काम हो जाएगा बॉस, और ये आदमी हमारा मोहरा होगा। सबूत जुर्म की कमजोरी होती है, और ऐसी किसी भी कमजोरी को मैं नापसंद करता हूं। हाँ हाँ अभिजीत, हाँ बस अभी एयरपोर्ट पहुंचा हूं। हाँ कल सुबह पहुंच जाऊंगा ब्यूरो। हाँ, दूसरों की शादी में तो वैसे ही मजा आता है दोस्त। हाँ हाँ, अरे नहीं, तुमको बताया था ना मैंने, दोस्त की नहीं, दोस्त के छोटे भाई की शादी थी। हाँ, आज शाम तक पहुंच जाऊंगा मुंबई। कल ब्यूरो में मिलता हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके।
Passengers traveling from Bangkok to London, kindly proceed towards the boarding counter. Thank you. हाँ 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 ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ये काले चश्मे वाले, हाँ किधर देखता है किधर चलता है? एयरपोर्ट पे पहली बार आया क्या रे? एक मिनट डालेंगे, बात करता हूँ। क्या बात होगी? अरे हो जाता है, क्या हो गया? हाँ हो तो जाता है कभी कभी। हाँ नीचे कर। लेकिन तेरे को मैं ही मिला क्या होने के लिए? हाँ? बड़ी गर्मी है ना तुझमें? अरे कौन है तू? तेरी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई क्या? निकालूं क्या अभी? होश में आ, जानता है मैं कौन हूँ? अरे कौन है तू? अरे तू गया काम से, चला यहाँ से। क्या बात है? चुपचाप खड़े रहो। कौन है बे तू? और हम लोग के बीच में कैसे आया? निकल वरना क्या कर लेगा? मार खाएगा तू। मर जाएगा। चुपचाप खड़ा रहे, समझा? चोच बंद। कौन है भाई? चला यहाँ से। थैंक यू। आप नहीं होते तो यहाँ पर लड़ाई हो जाती। वैसे आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप फाइटर हैं या फिर पुलिस में हैं? वो मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? ओह तभी आप इतने बहादुर हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम का कॉल। क्या झगड़ा किया तूने यहाँ पर? मैं 2 मिनट के लिए गया, तुम इसे संभाल नहीं पाए? हाँ? ये आप इसे हथकड़ी लगाकर कहाँ लेके जा रहे हैं? और आप कौन? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इसे बैंकॉक से इंडिया लाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। Passengers traveling from Bangkok to Mumbai, please proceed towards boarding counter. बोर्डिंग का कॉल आ गया है। नमस्कार, आप सभी यात्रियों का स्वागत है कनेक्ट एयरवेज में। सभी यात्रियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दें। हम अपने यात्रियों को सूचित करना चाहते हैं कि एक बार फ्लाइट की टेक ऑफ करने के बाद वो फ्लाइट में उपलब्ध फ्री वाईफाई सेवा का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। ओह, ये आपकी सीट है। और आपकी सीट? जी, आपके बगल वाली सीट मेरी सीट है। ओह, चलिए, अच्छा है कि आप मेरी बगल वाली सीट पर बैठे। वैसे सीआईडी की वजह से आम आदमी काफी सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। वैसे आप करती क्या हैं? जी, मैं डिजाइनर हूँ। नमस्कार, मैं कैप्टन राघव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ ही मिनटों में हम उड़ान भरेंगे। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और क्रू मेंबर्स उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। आप सो गए क्या? नहीं तो। वैसे आप हमेशा ऐसे ही खामोश रहते हैं क्या? नहीं, खामोश क्या हूँ, आपसे बात तो कर रहा हूँ। ओके, लेकिन अब आपको थोड़ी देर के लिए खामोश होना पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे थोड़ी देर के लिए जुदा होने वाली हूँ। अब ये उड़ती हुई प्लेन में आप कहाँ जाने वाली है? मुझे वॉशरूम जाना है। ओह, श्योर।
मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अगर तुम प्लेन में बैठे लोगों की सेफ्टी चाहते हो तो सीट नंबर 32 पे आके मिलो, वहां तुम्हारे लिए कुछ खास रखा हुआ है। अब ये कौन है? ये कैसा मैसेज है? B. भाई साहब, भाई साहब, कंबल और की क्यों सोया? इतनी ठंड तो है नहीं है। बैठ जाओ। ये है कौन जो मुझे देख रहा है? सिर्फ बुलाओ मत जरा देखो क्या हुआ इस आदमी को। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओह नो, ये आदमी तो मर चुका है। क्या किया तुमने इस आदमी के साथ? तो तुमने मेरा काम नहीं किया तो हर 20 मिनट में प्लेन का एक आदमी मारा जाएगा। अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो कांटेक्ट करो अपनी टीम को और बोलो कि हमारे काम के लिए कोई एक सीआईडी इंस्पेक्टर जल्दी से जल्दी विजयनगर के बसेरा रोड नंबर 2 पे जाए। आगे क्या करना मैं बताऊंगा उसे। याद रखना, अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो प्लेन में सबकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। मैं जिस प्लेन पे हूँ उसमें कोई मुजरिम भी सवार है और उस मुजरिम को पता है कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ और उसके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है। उसने मुझे एक मैसेज भेजा है कि सीआईडी का कोई ऑफिसर और उसका काम करने के लिए जल्द से जल्द विजयनगर के बसरा रोड पे जाए और आगे की बात वो उस ऑफिसर को वहां पहुंचने पे समझाएगा। और उसने धमकी दी है कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो इस प्लेन पे सवार एक पैसेंजर को हर 20 मिनट के बाद मार देगा। इस प्लेन पे करीब 150 पैसेंजर्स हैं और उसने एक पैसेंजर को मार भी दिया है। अब कह नहीं सकते कि ये खूनी क्या क्या कर सकता है और हमें ये भी नहीं मालूम कि इन इतने लोगों में से वो खूनी कौन है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं उस खूनी को ढूंढने के लिए। 150 लोगों की जान खतरे में है। सर, उस प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स का बैकग्राउंड क्रॉस चेक कर सकते हैं ना? शायद कोई पुराना अपराधी सवार हो उस प्लेन में। ठीक है फ्रेडी, लेकिन टाइम बहुत कम है। हर 20 मिनट में वो एक आदमी की जान लेने वाला है। सर, हमारे पास रास्ता क्या है? उसकी बात मानने का। मैं विजयनगर जा रहा हूं। कम से कम उसे लगेगा उसकी बात मानी जा रही है तो शायद वो खून करना बंद कर दें। सर, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? बस मुझ पे नजर रखना। क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक? हाँ हाँ ठीक हूँ। क्यों? नहीं, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 10 मिनट और बचे हैं। वो किसी और को भी मार सकता है। क्या करूं मैं? अगर इन लोगों को बताता हूं तो सब के सब परेशान हो जाएंगे। थैंक यू। ये अटेंडेंट तो पीछे की तरफ जा रही है।
कि ये लाश को देख न ले। Excuse me, sir. Excuse me. मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं भी आता हूँ। आप फ्लाइट अटेंडेंट को कह के कोई मेडिसिन ले लीजिए प्लीज। हाँ। Excuse me. इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। क्या? इस प्लेन में कोई खूनी है जो सीआईडी को ब्लैकमेल करके खून कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पैसेंजर को पता चलेगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमें पायलट को तो बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मगर किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, पहले ये बताओ कि इस लाश को कहाँ छुपाना है? जल्दी से बताओ। सोचना पड़ेगा। जल्दी करो। लेकिन मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओगे तो पैसेंजर को कंट्रोल कौन करेगा? अच्छा ये बताओ कि इस प्लेन में जितने पैसेंजर्स बैठे हैं उन पे नजर कहाँ से रख सकते हैं? मैं सबको देखना चाहता हूँ। हाँ, आइए मेरे साथ। चलिए। ये सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, तुम स्क्रीन पे नजर रखो, तब तक मैं उससे थोड़ी और देर की मोहलत मांगता हूँ। 20 मिनट नहीं, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, जल्द से जल्द मेरा काम करवाओ। ये जितने लोग भी अभी फोन पे लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। इनके नाम बताओ तो चेक करो। वो सीट नंबर 4C, दीपक 3A, किशन और वो विपिन, आशीष और केतन। आशीष और केतन, इनके नाम और पैसेंजर लिस्ट से इनकी कुंडली निकलवाता हूँ। कुंडली? हाँ कुंडली, नहीं तुम नहीं समझोगी। अच्छा, अब इस फ्लाइट में ऐसा कोई है जिस पे तुम विश्वास कर सकती हो? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड विशाल, वो इसी फ्लाइट में अटेंडेंट है। गुड, उसे यहाँ बुलवा के बिठाओ और इन सब पे नजर रखने बोलो। ठीक है, मैं आता हूँ। हेलो, गाड़ी चलाओ। ठीक है। चाहते क्या हो तुम? हैं? बहुत आसान सा काम है, वेरी सिंपल। कार के जीपीएस पे डायरेक्शंस दिए हुए, तुम्हें बस एक खास जगह तक ये कार को ले जाना है। अच्छा, तो ये कार चलाने के लिए तुम्हें एक सीआईडी ऑफिसर की जरूरत थी? हैं? नहीं 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 इंस्पेक्टर अभिजीत,
सीआईडी ऑफिसर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि बहुत ही जल्द तुम शहर से बाहर निकलने वाले रोड के एक चेक पॉइंट पे पहुंचोगे। याद रखना, उस चेक पॉइंट पे ये कार चेक नहीं होनी चाहिए, समझ गए? क्या? हाँ, और तुम जैसे सीआईडी के एक सीनियर ऑफिसर के लिए ये बहुत ही आसान सा काम है। कार में है क्या? है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, समझ गए? बस उतना ही करो जितना कहा जाए, और हाँ, जल्दी करो क्योंकि ऊपर काफी सारे लोगों की जिंदगी तुम्हारे ऊपर टिकी है। ठीक है, ठीक है। तुम विशाल हो? जी सर। कुछ सस्पिशियस दिखा? अभी तक तो नहीं सर। बाथरूम जाना? प्लेन से उतरने के बाद जाना। अरे लेकिन फ्लाइट से उतरने में कई घंटे लगेंगे, तब तक मैं बैठ नहीं सकता, बहुत जोर से आएगी। चलता हूँ तेरे से। पहले खोल तो सही। बाथरूम के दरवाजे पे चल। ये कुछ गड़बड़ करेगा, जरा नजर रखना। जी सर। जा। पकड़े तो खोलो। चलिए। जल्दी कर। निकाल। क्या कर रही? अच्छा। अरे क्या हो रहा है ये यहाँ पे? अरे क्या हो रहा है ये? अरे हटो। अरे आप क्या कर रहे हो? हटो। क्या हो रहा है भाई साहब? कुछ नहीं, आप अपने सीट पे बैठिए, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। जाइए जाइए भाई। चलो 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 बैठो, कुछ नहीं हो रहा, चलो चलो। चल। बट तो मर गया? क्या? आपने मार दिया इसको? क्या बात कर रहा? मैंने क्या किया? मैं तो तुझे बचाने आया था यार। Oh no, ठीक 20 मिनट हुए हैं, शायद जहर दिया है इसको भी। अरे क्या हुआ इनको? क्या हो गया? ओह माय गॉड, क्या हुआ? धीरे से। यहाँ इस प्लेन में खूनी है जो हर 20 मिनट में किसी एक का खून करता है। ओके? तो ये दूसरा विक्टिम है। आराम से। अब जितने लोग ये बात जान गए हैं, ये बात अपने तक ही रखना, किसी और को नहीं बताना प्लीज। अब सबसे पहले इन दोनों लाशों को छुपाना होगा। कहाँ छुपा सकते हैं लाशों को? क्या हुआ ऐसे? कुछ नहीं, इनकी तबीयत खराब है। ठीक है ठीक है। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इनको हुआ क्या है? कुछ नहीं, मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था पर इसे ही चोट लग गई। कुछ नहीं, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा। इसे पीछे लेटा देते हैं, पैकेज रूम में। चलो। लेकिन अब है कौन और यहाँ पे बार बार घूम क्यों रहे हैं?
बस थोड़ी देर में से होश आ जाएगा, इसलिए पीछे ले जा रहे थे। पर आप है कौन? वो चलो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप बिना जवाब दिए जा रहे हैं। अरे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सर, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? सर खबर मिली है ड्रग्स की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट इसी रास्ते से शहर के बाहर जा रही है और इसीलिए शहर के हर रास्ते पर कड़ी नाकाबंदी है। अच्छा, मैं अपनी डिक्की खोल दूं क्या? सर हमें ऊपर से आदेश है कि किसी भी गाड़ी को चेक किए बिना बाहर नहीं जाने दें। सर 2 मिनट, मैं सर आपकी इजाजत हो तो डिग्गी देख लूं? हाँ, देख। थैंक यू सर। अच्छा चल, मैं बाद में फोन करता हूँ। नमस्ते सर। सर आप? अरे बंद कर डिक्की। सर चाहिए। अरे खोलो। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। खूनी किसी तीसरे को न मार दे, और इनमें से वो खूनी कौन है पता नहीं चल रहा। नहीं, तो किसी और को मरने दे सकता है। सर, सर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। विशाल, जरा स्क्रीन पे नजर रखना। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? मैं पायलट से मिल के आता हूँ। जय सर, मैं भी सारे पैसेंजर्स पर नजर रखता हूँ। थैंक यू रितेश, थैंक यू सो मच। ये हमारी ड्यूटी सर। हम इस खूनी को किसी की जान से खेलने का मौका नहीं दे सकते। चलो। हाँ सर, बोलिए। सर हमें ऑर्डर्स आए हैं कि इस प्लेन को डाइवर्ट करके इमीडिएटली लैंड करना होगा। अथॉरिटीज़ को इसके लगे बारे में जान के बहुत परेशानी हो रही है। आई डोंट नो सर, इसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? हाँ ये बात तो है, पर इस प्लेन में जितने पैसेंजर्स हैं मुझे उनकी जान की फिक्र हो रही है। अगर इस खूनी को पता चला कि हम लोग इस प्लेन का इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले, तो हो सकता है वो हमला तेज कर दे पैसेंजर्स पे। सर लेकिन हमें ज़मीन के लोगों का भी तो सोचना पड़ेगा। अगर खूनी का प्लान हुआ कि इस प्लेन को हाईजैक करके किसी इंपॉर्टेंट जगह पे क्रैश किया तो इट विल बी हैवॉक सर। Myth, what happened? सर ये लो पानी। सर पानी पियो। Myth। Oh no, वो तो मर गया। What? तीन 20 मिनट में इसे भी मार दिया। ये देखो, इसे भी ठीक वैसे ही मारा है जैसे पहले 2 लोगों को मारा था, इंजेक्ट करके। जल्द से जल्द कुछ करना होगा, पता नहीं उसका अगला शिकार कौन है। आ जाओ इंस्पेक्टर अभिजीत, जो काम हम वर्षों से नहीं कर पाए तुमने घंटों में कर दिखाया। तुम लोग को क्या लगता है ये गैर कानूनी काम करके तुम लोग बच जाओगे? लगता है तुम भूल गए कि प्लेन में उड़ रहे लोगों की जिंदगी हमारे हाथों में है। आज इंस्पेक्टर अभिजीत कितना बेचारा दिख रहा है। चाहे तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दे अभी। अपनी खोपड़ी की फिक्र कर, मैं इस पे कफन बांध के चलता हूं। चलो निकलो तुम लोग, इससे पहले मेरी खोपड़ी फिर जाए और तुम लोगों की लाशें यहां बिछ जाएं।
निकलो यहाँ से, बाद में जो होगा देखा जाएगा। निकलो। चल। सफेद रंग की कार है, नजर रखना उस पर। सर जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है। वो खूनी हमें कभी भी फोर्स कर सकता है इस प्लेन को क्रैश करने के लिए। लेकिन सर, अगर खूनी ने प्लेन क्रैश करवा दिया तो वो भी तो हमारे साथ साथ मर जाएगा ना। निकी, शायद वो आत्मघाती मुजरिम या सुसाइड बॉम्बर हो, उसको अपनी जान की परवाह ना हो सकता है उसने पहले से सोच लिया हो मरने का। ठीक है सर, आप इस प्लेन को नीचे ले लीजिए। ओके, थैंक यू सर। क्या कहा पायलट ने? पायलट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाना चाहता है और वो को पायलट मिथ वो भी मारा गया। ओह माय गॉड, 3 लोगों की मौत हो गई। प्लीज आप संभालिए अपने आप को, इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए पैसेंजर्स को। लेकिन सर, पैसेंजर्स को शक हो गया कि कुछ न कुछ बात तो है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? सारे पैसेंजर्स का सामान चेक करना पड़ेगा। लेकिन सर, अगर पैसेंजर इसके लिए नहीं माने तो? उनको मनाना पड़ेगा। चलो। प्लीज दोस्तों, मैं आप लोगों से जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुन के घबराना नहीं प्लीज। पर इस प्लेन में खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बीच में प्लेन में कुछ अनबैलेंस हुआ था, क्या वही खतरा है? हाँ, अब यूँ समझ लीजिए कि वो अनबैलेंस उस खतरे की वजह से ही हुआ था। इसीलिए प्लीज हम आप सबकी तलाशी लेना चाहते हैं। अरे ये क्या बात हुई? हम तो नहीं है ना वो खतरा। अब मैंने ये थोड़ी कहा कि वो खतरा आप है, पर वो खतरा हमारे बीच में है, हम में से कोई एक है, और उस खतरे को सामने लाने के लिए आप सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। प्लीज जल्दी अपना मोबाइल फोन और सामान दिखाइए हमें प्लीज। अरे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारे सामान में हमारी पर्सनल चीजें भी हैं, हम किसी को अपना सामान क्यों दिखाएं? अरे भाई, अपनी अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाओ और ये बकवास बातें करना बंद कर दो। देखिए भाई साहब, छोड़ो। देविका, रितेश, निकी, सबकी तलाशी लो जल्दी। देखते हैं हम लोग भी हमारी इजाजत के बिना हमारा सामान कैसे चेक करते हैं। भाइयों, ये सिर्फ 4 हैं और हम सब मिलकर इनको इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। और मुझे तो ये शक्ल से लुटेरे लगते हैं। लुटेरा नहीं हूं मैं, सीआईडी इंस्पेक्टर हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर दया है और मैं आप लोगों की जान बचाना चाहता हूं। यहाँ हमारे बीच एक खूनी है जिसने 3 खून कर लिए और मैं ये नहीं चाहता कि हम में से कोई और उसका अगला शिकार बने। आप मुझ पर भरोसा रखिए और प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सब अपना मोबाइल फोन दीजिए हमें प्लीज, जल्दी ले लो सबके फोन्स। तो गाड़ी में हमें जो ट्रैकर लगाया था वो गुंडों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत शातिर बदमाश है। कोई बात नहीं, गाड़ी के बारे में पता है ना? जहां से सिग्नल गया उसके आसपास जितनी भी रोड है सब जगह अपने आदमी लगा दो। निकलने नहीं चाहिए वो लोग। सर चल। नहीं, इनमें से कोई वो फोन नहीं है जिससे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। देविका, रितेश, विशाल और निकी और बाकी के एम्प्लॉयज सब लोग अपना फोन मुझे दो। आपको मुझ पर शक है? क्यों?
आप सब लोगों में नहीं आती। लेकिन आपको सच में लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया होगा? देखिए, मेरी जांच पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फोन प्लीज। थैंक्स। हो गई तसल्ली? आप सब लोग अपना फोन क्यों नहीं दे रहे? निकी विशाल, अपने फोन चेक कराइए प्लीज। और रितेश जी, आप भी अपना फोन दीजिए मुझे। सर, आपको मेरा फोन चेक करने की जरूरत है? जी। आई एम एन ऑफिसर सर। रितेश जी, आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस वाले हर किसी पे शक करते हैं। प्लीज कोऑपरेट। आई अंडरस्टैंड सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इसका मतलब ये हुआ कि खूनी के पास 2 फोन हैं और उसने उसे कहीं छुपा के रखा है। देविका का बैग है। देविका के पास एक और फोन है, उसने हमें पता है। काम हो गया, दूसरे काम को अंजाम दो। देविका कर रही है खून। वैसे मुझे वॉशरूम जाना है। खूनी मेरे साथ घूम रही है और मैं खूनी को ढूंढ रहा हूं। आप सबने जो मेहनत की है मेरे साथ, वो मेहनत सफल हो गई है। थैंक यू। आपको खूनी का पता चल गया? हाँ। कौन है वो? तुम। मैं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है, ये सच है। देखिए, मैं आपके इतना करीब आ गई थी, इसका आप गलत मतलब निकाल रहे हैं सर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ फ्लर्ट करोगी और मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं और आपका ये दूसरा फोन मुझे आपके बैग में से मिला, जो आपने अपने सीट पे रखा है। सर, बैग मेरा जरूर हो सकता है, लेकिन ये फोन मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे बैग में कैसे आया। मुझे जरूर कोई फंसा रहा है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात पर यकीन कर लूंगा? देखिए, इन पर नजर रखो, मैं भी आता हूं। सुनिए, अब घबराने की कोई बात नहीं है, हमने खूनी को पकड़ लिया है। चलो, पला टली। सर, वैसे खूनी है कौन? वो भी बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा। वो हमारे बीच ही। अब तो हमारे मोबाइल आप वापस कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। विशाल, फोन लौटा दो सबको। कौन सा फोन है आपका? जी, ये वाला। थैंक यू। कौन सा? सर। ये फोन किसका है? सर ये मैंने प्लेन में वीडियो बनाया। देखिए, आप भी हैं इसमें। अब मैं इसे सोशल नेटवर्किंग साइट में अपलोड करूंगा। यह वीडियो तो बहुत अच्छा है, पर इसे आप पोस्ट ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है सर, अगर आप कहते तो मैं अपलोड करूंगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट देख लूं।
देविका सच बोल रही थी। किसी ने उसे फंसाया है, किसी ने उसके बैग में ये फोन रख दिया। ये वॉच, ओ, तो ये है आस्तीन का साहब। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारा फोन थोड़ी देर में लौटाता। अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? सर, छोड़ो क्या? उसे। सर छोड़ दीजिए इसे। सर ये क्या? क्या हुआ सर? क्या हुआ? कानून की बात करता है और गैर कानूनी काम करता है। हाँ? तूने जानबूझ के अपना फोन देविका के बैग में डाला और उसे फंसाने की कोशिश की, क्यों? ये इल्जाम है मुझ पे सर। क्या सबूत है आपके पास? ये घड़ी, तुम्हारी एक घड़ी उस वीडियो में दिखी है जो उस लड़के ने बनाई है, जब तुम अपने हाथों से देविका के बैग में अपना फोन डाल रहे थे। पुलिस वाला बनकर तुम इस प्लेन में घुसे, मेरे हाथों गैर कानूनी काम करवा रहे थे। हाँ? मैं कोई पुलिस वाला नहीं, और ये अच्छा हुआ कि आपको पता चल गया, लेकिन बड़ी देर में पता चला, क्योंकि मेरा काम तो हो गया। मेरा ड्रग का कंसाइनमेंट कब का निकल चुका है। अब तुम सब लोग यहां मरोगे क्योंकि मैंने प्लेन में जहरीली गैस छोड़ दी है। अगले 15 मिनट में तुम सब का खेल तमाम। झूठ बोल रहा है तू इस प्लेन में जहरीली गैस ला ही नहीं सकता। पकड़ा जाता तो चेकिंग एरिया में ही। अच्छा। मैं ये जहरीली गैस ड्यूटी फ्री एरिया से लेकर आया हूं, जहां पर मेरा एक आदमी इस गैस को परफ्यूम की बोतल में छिपा के लाया था। विश्वास नहीं हो रहा? हाँ? थोड़ा समय रुक जाओ, अपने आप विश्वास हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो भी मारा जाएगा, ना याद रख। ना, इस गलतफहमी में मत रहना सर। मैंने इस गैस का एंटीडोट लिया है, तुम सब लोग मरोगे। वो देखो। तुझे भी ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे तुम बेमौत मारा जाएगा। चल चल अंदर। छोड़ अंदर। तेरा एंटीडोट तुझे यहाँ पे काम आएगा। खोलिए दरवाजा, खोलिए। ये धुआं कैसे? चलो यार। क्या तुम ठीक हो? देखिए, इसके लिए ऑक्सीजन मास्क का इंतजाम करो जल्दी। ऑक्सीजन मास्क पहन लो जल्दी। पैसेंजर का ख्याल रखना। मैं भी आता हूं, मैं कॉकपिट जाके आता हूं। हटिए प्लीज। आपने ये प्लेन अभी तक लैंड क्यों नहीं कराई? वहां पे अभी पैसेंजर्स मरने की कगार पे है। सर लगता है मुझे कुछ हो रहा है। कुछ हो गया? मैं लैंड करने की हालत में नहीं हूँ सर। मुझे उनका पता चल गया है। उसने इस प्लेन में एक जहरीली गैस छोड़ दी है। आप सर क्या कर रहे हैं आप? सर होश में ही? अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी सर। कैसी मदद? आपको पायलट की जगह दे दीजिए सर। मैंने फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली है, मगर ये कमर्शियल प्लेन उड़ाना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सोना नहीं प्लीज आंखें खुली रखिए। मैं करता हूँ, एक मिनट।
हाँ प्लीज यहाँ देखिए आंखें बंद मत करना प्लीज। क्या करना क्या मुझे? आप बताइए, मैं वही करता हूँ। लेवल पैड जितना खींच सकते हो उतना खींचिए। हाँ। लेवल सही आएगा तो आप प्लीज बटन दबा दीजिए। सर नो आप क्या कर रहे हैं? अब आप इस बटन को दबा दीजिए। ये ओके। आप क्या कर रहे हैं? सर गुड, सही चला रहे हैं आप। बोलो, उठिए सर, उठिए। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोग हैं प्लेन में। हेलो एटीसी। हाँ शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं एटीसी कंट्रोल से बोल रहा हूँ। ठीक कैसे हो जाएगा? ये पायलट बेहोश हो गया है और को पायलट मर चुका है। कुछ करिए प्लीज, जल्दी। ओके सर, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाइए। पहले देखिए ऑटो पायलट ऑन है या नहीं। ऑटो पायलट? हाँ सर, ऑन है। ओके गुड। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीड को 120 नॉट कम कर दीजिए। देखिए सर, आपके लेफ्ट में एक लीवर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसको नीचे खींचिए और फ्लैप को 3 पर कर दीजिए। हाँ सर, हो गया। अब इसे स्टडी रखिए। हाँ। अब ऑटो पायलट प्लेन को खुद ठीक से रनवे तक लेके आ जाएगा और सीध में कर लेगा। ओके सर, ओके। दिस इज एन इमरजेंसी। आप ताबड़तोड़ मदद भेजिए। हाँ, कनेक्ट एयरवेज 740 बोइंग बैंकॉक से आया। हाँ, उस काफी कैजुअलिटीज हैं और बहुत सारे लोग बेहोश हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके मदद भेजिए। हाँ प्लीज। ओके। फ्लाइट नंबर 740 जो बैंकॉक से मुंबई आ रही थी,
उस अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने प्लेन में कुछ लोगों का खून कर दिया और उसे हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से इस प्लेन में सीआईडी इंस्पेक्टर दया भी थे, जिन्होंने इस अपराधी को नियंत्रण में लेकर उसके खतरनाक मंसूबों को विफल कर दिया। इतना ही नहीं, विमान के पायलट के बेहोश हो जाने के बाद भी इस जाबाज इंस्पेक्टर ने प्लेन का नियंत्रण हवा में अपने हाथों में लिया और प्लेन को सुरक्षित लैंड कराकर सैकड़ों लोगों की जानें भी बचा ली। ग्रेट जॉब दया, बहुत बढ़िया। अरे यार उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास और ऊपर वाले ने भी साथ दिया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है। तुम्हें यह सुनकर और भी अच्छा लगेगा कि रितेश को मुंबई लाके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और उसके फोन से जितने भी कांटेक्ट मिले ना, सारा गैंग पकड़ लिया गया ड्रग्स के साथ। आखिर जीत हो गई हमारी। यहाँ तुम्हारी कोशिश बेकार कैसी जाती, जीतना तो था ही हमें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।